अब अगर कोई तुम्हें पब्लिकली इंसल्ट करता है या अपने वर्ड्स के जरिए हर्ट करने की कोशिश करता है, तब तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? और अगर अयानो गोजी होता तो वो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करता? पहले तो ये समझो कि इंसल्ट होती क्या चीज है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंसल्ट सामने वाले की स्ट्रेंथ नहीं होती, बल्कि वह उसकी इनसिक्योरिटी होती है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तो वह बस खुद को सुपीरियर फील करवाना चाहता है, यह उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन उसको एक अटैक की तरह ले लेता है, तुम्हारे ईगो बीच में आ जाता है और वहीं पर तुम हार जाते हो। लेकिन अयानो गोजी कभी भी ईगो से ऑपरेट नहीं करता, वह कोल्ड लॉजिक से ऑपरेट करता है। तो अब सवाल है कि अयानो गोजी की तरह ऐसे सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज किया जाए। यहाँ 3 स्टेप्स आते हैं और अगर तुम इन्हें मास्टर कर लिया तो सामने वाला बंदा कंफ्यूजन में ही मर जाएगा कि उसने तुमसे पंगा ही क्यों लिया। द स्टेप 1, द अवॉइड रिएक्शन। देखो, जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे या तुम्हारा मजाक उड़ाए तो नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट मत करो। ना गुस्सा, ना सैडनेस, ना ही एम्बेरसमेंट। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, बस सामने वाले की आंखों के बीच में देखो, बिना किसी एक्सप्रेशन के। इसे डेड पेन स्टेयर कहते हैं। इंसानी फितरत है कि वो जब किसी को प्रोवोक करता है तो वह उसका रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है। अगर तुम रिएक्शन ही नहीं दोगे तो उसका पूरा साइकोलॉजिकल पैटर्न ही ब्रेक हो जाएगा। वो ऑकवर्ड फील करेगा और वो सोचेगा क्या इसने सुना ही नहीं या इसे फर्क ही नहीं पड़ा। इन शॉर्ट, ये साइलेंस उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती बन जाएगी। स्टेप 2, एनालिटिकल क्वेश्चनिंग। अब अगर वो फिर भी चुप ना हो तो अब बारी है उसके वेपन को उसके ही खिलाफ यूज करने की, बजाय डिफेंस करने के। तुम उससे ही सवाल पूछ लो, लेकिन गुस्से में नहीं, बिल्कुल काम और क्यूरियस वॉइस में। जैसे अगर वो बोले कि तुम बहुत बोरिंग हो तो तुम्हें बस काम टोन में पूछना है, क्यों यार, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब तुम क्वेश्चन करते हो तो तुम कन्वर्सेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। अब वो बंदा एक्सप्लेनेशन देने के लिए मजबूर हो जाएगा और जो बंदा अभी तक अटैक कर रहा था अब वो खुद को डिफेंड कर रहा होगा और सबके सामने उसकी स्टूपिडिटी एक्सपोज हो जाएगी। स्टेप 3, डिसआर्म विद एग्रीमेंट। साइकोलॉजी में इसे फॉगिंग या डिसआर्म स्ट्रेटेजी कहते हैं। देखो, कभी कभी बेस्ट डिफेंस होता है सरेंडर कर देना, लेकिन अपने टर्म्स पर। जब कोई तुम्हें ऐसी बात कहे जो पार्सली सच है या छोटी मोटी चीज है तो उसे आर्ग्यू करने की बजाय कैजुअली एग्री कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहे तुम हर जगह बहुत लेट आते हो तो आराम से बोलो, हाँ कभी कभी मेरा टाइम मैनेजमेंट वीक हो जाता है, और उसके बाद चुप हो जाओ। गेम ओवर। तुमने उनका पूरा वेपन ही छीन लिया। उन्होंने सोचा था लड़ाई होगी, लेकिन तुमने एक सेंटेंस में ही गेम किल कर दिया। नाउ दे हैव नो फ्यूल लेफ्ट। अयानो गोजी का सबसे बड़ा रूल हमेशा याद रखना, एनर्जी कंजर्वेशन। हर इंसान तुम्हारे रिस्पॉन्स के लायक नहीं होता। किसी बेवकूफ के आगे अपने इमोशन और टाइम स्पेंड करना सबसे बड़ा लॉजिक है। स्मार्ट लोग कभी भी हर जगह अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, वो बस सही वक्त पर कंट्रोल लेना जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई कंट्रोल द फ्रेम। ये हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का डे नंबर। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बी अ बिच इन योर लाइफ।